हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। बहुत दिनों के बाद आज आपसे मिलना हो रहा है और आज हम सीखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इस एप्लीकेशन को लिखना तो हम सीखेंगे ही, तथा साथ ही साथ हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हमने अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूवमेंट करना है। जितनी ज़्यादा आपकी सुंदर हैंडराइटिंग होगी उसका बेनिफिट आपको मिलना ही मिलना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स राइटिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। आप सभी के सभी बहुत मेहनती स्टूडेंट्स हो, तो अपनी हैंडराइटिंग पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे। तो हमारी एप्लीकेशन का सब्जेक्ट आपके सामने है, एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग के बाद सब्जेक्ट, फिर बीच की मेन बॉडी, और उसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन को फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग में मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर और बुक में प्रिंट होने वाले फ़ॉन्ट को यूटिलाइज़ लेके आ रहा हूँ आपके सामने। इससे क्या होगा कि जब आपकी एप्लीकेशन, जब आप अपने प्रिंसिपल को या क्लास टीचर को या अपने किसी भी एग्ज़ाम में आप लिख रहे हो, इस हैंडराइटिंग से क्या होता है कि एक अननोन पर्सन भी जो आपको नहीं जानता है, तो वो भी आपके जो वर्ड्स हैं उनको बहुत ईजी से रीड कर पाएगा और उनसे जो मीनिंग है वो बहुत आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल मैं नहीं लिख रहा हूँ। और नेक्स्ट विलेज एंड सिटी नेम भी मैंने यहाँ पे खाली छोड़ दिए हैं। सिर्फ यहाँ पे आप अपनी सुविधा के अनुसार जो आपका स्कूल का नेम है, आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में हो, प्राइवेट स्कूल में हो, या आपका जो स्कूल है वो किसी विलेज में लोकेटेड है और सिटी में लोकेटेड है, आप अपनी सुविधा के अनुसार जहाँ पे आपका स्कूल लोकेटेड है वहाँ पे आपने इसको लिख लेना है। इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। और हेडिंग देने के बाद आपने लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा था एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो इस प्रकार से हमने अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सब्जेक्ट लिख देना है। एंड आफ्टर देन हमने अपने प्रिंसिपल मैम या सर, अगर आपके स्कूल के अंदर मैम हैं तो आपने मैम लिखना है और सर हैं तो सर लिखना है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करनी है, जो मेन बॉडी है। यहाँ पे मैं डॉट डॉट लगा रहा हूँ। आप अपनी जो भी क्लास में पढ़ते हो, 6 to 12 या एनी क्लास इन योर कॉलेज,
तो आपने यहाँ पे अपने स्कूल या कॉलेज में हो तो वो मेंशन करना है। उसके बाद आपने रीज़न देना है कि आप स्कूल किस लिए छोड़ रहे हो। आपने हायर क्लास पास कर ली है या आपके पापा का ट्रांसफ़र हो गया है या आप किसी और कारण से, तो यहाँ पे मैंने रीज़न रखा है कि आपने हायर क्लास को पास कर लिया है, इसलिए आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की डिमांड कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने रीज़न दे देना है कि आपने जो सीनियर क्लास थी वो पास आउट कर ली है और आप कहीं अनदर स्कूल या इंस्टीट्यूशन पे हायर एजुकेशन के लिए अपनी एडमिशन लेना है। जब आप इस फ़ॉन्ट के अंदर अपनी हैंड राइटिंग करोगे तो आपने एक और चीज़ का ध्यान देना है कि किसी भी वर्ड के अंदर जो आप लेटर्स लेबल लिखते हो, अक्षर लिखते हो, वो बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं होने चाहिए तथा किसी दूसरे वर्ड के साथ टच में भी नहीं आना चाहिए जिससे वो दूसरे वर्ड के साथ अटैच हो जाए। तो आपने इनके अंदर जो गैप है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तभी आप अपने इस फ़ॉन्ट को, इस फॉर्मेशन में अपनी हैंड राइटिंग को सुंदर कर पाओगे। पंक्चुएशन का भी ध्यान देना आपने कि कहाँ पे कोमा, फुल स्टॉप आ रहा है।
इसके अंदर आपने रीज़न बता दिया था कि आप किस लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ले रहे हो। तथा आफ्टर देन आपने ये बताना होता है कि आपने जो भी स्कूल की फ़ीस है या बुक्स आपने लाइब्रेरी से इशू करवा रखी हैं वो जमा करवा दी हैं कि नहीं, आपने वो भी इसमें मेंशन करना है। उसके बाद आप अपने स्कूल प्रिंसिपल को, टीचर को थैंक यू लिख सकते हो। और आपने लिखना भी है, आपको लिखना चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुत हार्ड वर्क करके इस लेवल पे लेके आते हैं कि आप सोसाइटी में बहुत अच्छी एंट्री कर सको और अपनी बहुत अच्छे तरीके से अर्निंग कर सको। उसके बाद आपने अपना नेम, क्लास, रोल नंबर सब कुछ मेंशन करना है, ताकि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देते वक्त आपके प्रिंसिपल सर को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मैं यहाँ पे डॉट डॉट लगा रहा हूँ। जब आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिखोगे तो आपने अपना नाम लिखना है यहाँ पे, आपने अपनी क्लास मेंशन करनी है, रोल नंबर, स्कूल एडमिशन नंबर, और आजकल लगभग हर स्टूडेंट के पास, पेरेंट्स के पास मोबाइल नंबर होते हैं, तो आपने मोबाइल नंबर भी लिख देना है। तथा इम्पोर्टेंट फैक्ट में आ जाएगा डेट।
और आफ्टर देन आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर जो आपकी एप्लीकेशन पे होने चाहिए, और स्टूडेंट के सिग्नेचर भी होने चाहिए कि जो डिमांड कर रहा है अपने क्लास टीचर या प्रिंसिपल से आपके स्कूल से। तो मैं एक बार फिर यहाँ पे रिपीटिशन मोड पे आता हूँ। आपकी एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट थी। हेडिंग के अंदर आपने अपने प्रिंसिपल को लिखना है। यहाँ पे मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ कि मैंने नेम ऑफ स्कूल नहीं लिखा है। आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो या यहाँ से आपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेना है, वो नाम यहाँ पे मेंशन करोगे। आपका जो स्कूल विलेज में या सिटी में लोकेटेड है तो वो यहाँ पे मेंशन करोगे। और उसके बाद आपका सब्जेक्ट है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और फिर अपने जो मेन बॉडी है वो उसमें बताना है कि आप कौन सी क्लास में रीड कर रहे हो, स्टडिंग कर रहे हो, और आपने रीज़न भी देना है कि आपने ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की डिमांड किस लिए की है। एंड आफ्टर देन आपने प्रिंसिपल को बताना है कि आपकी जितनी भी फ़ीस वगैरह पेंडिंग थी वो आपने डिपॉज़िट करवा दी है। लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स वगैरह हैं वो भी डिपॉज़िट करवा दी है। आपकी तरफ कोई भी पेंडिंग्स नहीं है, आप सब कुछ क्लियर आउट कर चुके हो। आफ्टर देन आपने अपने स्कूल प्रिंसिपल टीचर को थैंक यू लिखना है कि वो आपको बहुत अच्छे लेवल पे लेके आए हैं ताकि आप अपने सोसाइटी में अपने मम्मा पापा का नाम रोशन कर सकें। एंड आफ्टर देन आपने इस एप्लीकेशन को फिनिश करते हुए अपना टोटल डेटा प्रिंसिपल सर या क्लास टीचर को सबमिशन करना है। आपका नेम, क्लास, रोल नंबर, जो आपका स्कूल में एडमिशन नंबर होता है, मोबाइल नंबर, फिर डेट और फिर साइन ऑफ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन भी अफेक्टिव हो जाएगी। एंड आफ्टर देन जो हमने ये फॉर्मेट लिया है, जो न्यूज़पेपर और बुक के अंदर ये फॉर्मेशन रहता है, फ़ॉन्ट रहता है, इससे जो हमारी हैंड राइटिंग है वो बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। एंड आफ्टर देन जैसे ही आपकी ये वाला फॉर्मेट, ये वाला जो फ़ॉन्ट है आपका बहुत अच्छा हो जाएगा तो हम कर्सिव राइटिंग की ओर भी जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमने इंग्लिश की इसी राइटिंग पे रुके रहना है। मोर देन जब जितने भी हम अपने फ़ॉन्ट लिख सकते हैं, फॉर्मेशन दे सकते हैं, उन सबको लेके आएंगे और नई नई स्किल्स को सीखते जाएंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं अपनी नई अगली वीडियो में एक नई एप्लीकेशन, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, लव टू ऑल।